अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DH मैथमेटिका। डियर स्टूडेंट्स, आज हम sec x की डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि प्रूफ देंगे कि sec x की डेरिवेटिव्स जो होती है वो sec x और tan x होती है। तो सपोज़ किया हमने कि लेट फंक्शन जो हमारे पास है वो है f of x इज इक्वल्स टू sec x। अब हमें प्रूफ ये देना है कि जब भी हम d बाय dx ऑफ sec x करते हैं तो वो इक्वल आता है sec x tan x के। ये प्रूव करना है हमें। तो इससे पहले हमने tan x, cot x, sin x एंड cos x की डेरिवेटिव जब की है तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ किया है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम जानते हैं कि क्या है, लिमिट del x tends to 0 f dash of x is equals to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x upon del x होता है। हमारे पास फंक्शन जो है वो है f of x इज इक्वल्स टू sec x। इन टर्म ऑफ x जो है वो sec x है, और अगर इन टर्म ऑफ f of x प्लस डेल x इस फंक्शन को लिखूँ तो ये बन जाएगा sec x प्लस डेल x। हम यहाँ पे ये वैल्यू f of x की जगह पे और f of x प्लस डेल x की जगह पे हम लिखेंगे sec x प्लस डेल x। तो अप्लाई करें इसमें वैल्यू, लिमिट डेल x टेंस टू 0 f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 f of x प्लस डेल x की जगह पे रखेंगे sec x प्लस डेल x माइनस f of x की जगह पे रखेंगे sec x अपान डेल x हमने रखा सेम। अब ये sec जो है, sec x जो है वो इक्वल होता है 1 अपान cos x के। तो जहाँ पे sec x है या फिर sec x प्लस डेल x है वहाँ पे हम रखेंगे 1 अपान cos x प्लस डेल x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी रहेगी सेम, लिमिट डेल x टेंस टू 0 f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंस टू 0। इसे हमने लिखा 1 अपान cos x प्लस डेल x माइनस और सेक को 1 अपान cos x अपान डेल x हमने रखा सेम। अब जब डेल x को रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगी लिमिट डेल x टेंस टू 0 और एलसीएम जो आई वो आई cos x प्लस डेल x इंटू cos x। यहाँ पे डेल x को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान डेल x। अब देखें cos x प्लस डेल x में कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos x माइनस, और यहाँ पे cos x जो है cos x से कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे बचेगा cos x प्लस डेल x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x प्लस डेल x। अब अगर मैं फंक्शन को स्प्लिट करूं तो ये बन जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 और यहाँ पे cos x माइनस cos x प्लस डेल x अपान डेल x इंटू लिमिट डेल x टेंस टू 0। बाकी फंक्शन हमारा ये बचा, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपान
कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी लिमिट हमने सेपरेट कर दी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन रहा है कॉस u माइनस कॉस v, और कॉस u माइनस कॉस v जो है वो इक्वल होता है -2 साइन u प्लस v अपॉन 2 एंड साइन u माइनस v बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ पे u हम कंसीडर करेंगे x को, और x प्लस डेल x को हम कंसीडर करेंगे v। तो ये जब हमने फार्मूले में रखी वैल्यू तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए -2 है तो मैंने -2 सेम रखा। उसके बाद साइन के बाद u प्लस v, u हमारे पास है x प्लस v हमारे पास है x प्लस डेल x प्लस डेल्टा x अपान 2, ये फार्मूले का, इंटू साइन u माइनस वी अपान 2। तो u हमारे पास है x और v हमारे पास है x प्लस डेल x। तो हमने यहाँ पे लिखा x माइनस, फार्मूले में यहाँ पे माइनस, और v की जगह पे हम x प्लस डेल x रखेंगे तो ये यहाँ पे प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। तो x माइनस डेल x अपान 2 डिवाइडेड बाय डेल x हमने सेम रखा, और यहाँ पे ये एज इट इज फंक्शन हमने सेम रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अपान कोस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखें इससे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस डेल एक्स, तो अगेन हमारे पास फंक्शन जो बचेगा बाकी वो बचेगा। अगर मैं यहाँ पे -2 को इसके साथ डिवाइड कर दूँ तो ये फंक्शन बचेगा साइन माइनस डेल्टा एक्स अपान 2, ये वाला फंक्शन, क्योंकि x माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल कर दिया हमने, माइनस डेल्टा एक्स अपान 2 माइनस डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू यहाँ पे जो हमारे पास बाकी फंक्शन ये बचा है साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 अपान कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखें यहाँ पे साइन माइनस डेल्टा एक्स अपान 2 है तो डिवाइड भी माइनस डेल्टा एक्स अपान 2 के साथ हो रहा है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन इक्वल आ जाएगा 1 के, ये जब हमने लिमिट अप्लाई की। और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 2x अपान 2 बचेगा, साइन 2x अपान 2, और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 इस 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकी यहाँ पे जो फंक्शन बचा साइन एक्स इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने लिखा साइन एक्स इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इस कॉस को 2 टाइम लिखूँ, एक मरतबा मैं साइन एक्स से कॉस को डिवाइड कर दूँ इंटू 1 अपान कॉस एक्स, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। साइन अपान कॉस होता है 10 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 10 एक्स, और 1 अपान कॉस होता है सेक के इक्वल, तो ये बन जाएगा सेक एक्स। इट मीन्स दैट सेक एक्स इंटू 10x जो है वो डेरिवेटिव्स है इस सेक एक्स का। अब जब भी हमारे पास डेरिवेटिव्स में सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन लिखनी होगी तो हम डायरेक्टली उसकी जगह पे अप्लाई करेंगे
उसकी डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। थैंक्स।